जय माता जी री देविया में भगवती आवड़ जीरो स्थान सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ केसरा जी खिड़िया लखे के हरो कहे खोटा कड़ू देव भय सब दूबड़ा अरे सकल ही कला तो बुझ सगत आप प्रवाड़ा उजड़ा और उज्जवल प्रवाड़ा है कहीं और उज्जवल चमत्कार है कहीं। मैं भगवती आवड़ जी री हालांकि मैं आ नहीं कह रही हूं, मैं वही बात साझा कर रही हूँ। बहुत 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 प्रसिद्ध है। देवी बापड़ा मानवी कहीं बूझे अरे देवी ताहारा पार तू ही सूझे। भगवती आवड़ गुजरात सिंध मालवा राजस्थान में समरूप सु लोकप्रिय समरूप सु समादृत समरूप सु श्रद्धेय। अब प्रश्न उठे कि भगवती आवड़ रो जन्म और जन्म स्थान और जन्म दिन कौन सो ई बात ने ले और विद्वाना में नारो नारो मत मिल। इनो मतलब एक विद्वाना में मतक के या नहीं है। कुछ विद्वान कहे मोरो जन्म 808 में होयो, कुछ विद्वान कहे कि मोरो जन्म 838 में होयो, तो कुछ विद्वान कहे कि मोरो जन्म 888 में होयो। और तीनारा अलग अलग संदर्भ दुआ मिले। अब कुछ कहे कि मोरो जन्म सिंधरी सेवण नगरी में होयो, कुछ यूं के जठे आज भी वो सतड़ी रे रूप में बहुत प्रसिद्ध है। और सिंधरा विद्वान रूपदान जी बाल्ट वो एक किताब भी लिखी है, वो कुछ पुष्ट प्रमाण भी दिया है। कुछ विद्वान कहे मोरो जन्म वल्लभी नगर गुजरात में होयो, इन मत ने डॉक्टर शक्तिदान जी कभी याद माने। कुछ विद्वान कहे कि मोरो जन्म चालकने में होयो, और एक बार नयो मत चाल्यो कि भाई मोरो जन्म चेलक में होयो। अब किन जगह होयो किन दिन होयो वो विषय विद्वान आरो विषय इतिहासकार आरो विषय मारो नहीं, क्योंकि वो अनुसंधान इतिहासकार कर सके कि मोरो जन्म कद होयो मोरो जन्म किन स्थान मात होयो। पर इन बात में कोई दो राय नहीं है कि मोरी जो कर्म स्थली है वो जो आपरा जगह लोकोपकारी जगह घणकरा काम संपादित किया वो मनरंग थण में किया, चालकने में किया। और चनन जी खिड़िया हुए भले हुक्मी कृपाराम जी खिड़िया हुए भले कोई दूसरा कवि हुए, वो सब जगह मनरंग थड़ोरी मावड़े लिखियो मनरंग थड़ोरी राय। हमारे कहने का मतलब कर्मस्थली तुम्हारी आ रही है, इनमें तो कोई दो राय नहीं। वो जन्म स्थान मोरो जन्मदिन और विद्वान और विषय। आज मैं आप एक बात साझा कर रही हूं, और वो बात मैं वास्ते साझा कर रही हूँ। कुछ विद्वाना में श्रुति परंपरा में ये बातें जो हमारे बीच में चाले वो इन ले और कुछ धारणाओं बन जावे, कुछ भ्रांतियां बन जावे। एक बात चाले कि वो जो भाखलो रेबारी हो, जो कोई के भाखलो राजपूत हो, तो वो किन जगह उबारी हो, कोई के देख रहे आसे पासे हट उबारी हो, कोई और कठेरो कहे, लेकिन मूलतः वो सेवाड़ी गांव में गोडवाड़ में उठे हुए न उबारी हो सेवाड़ी। और आ बात मैं मारे तरफ नहीं कहूं, आ बात मध्यकालीन दिग्गज कवि होया हरिसिंह जी साधु मृगेश्वर उमर छपे वो मैं संदर्भ तो बार मैं कोलकाता गए मैं वो छपे वाली फोटो स्टेट करा लाई और आगे लारे एक अंतर कथा भी, वो अंतर कथा मैं आपको साझा कर रही हूँ। मारे संदर्भ नहीं, हरिसिंह जी साधु संदर्भ में वह सांस्कृतिक कथा या संदर्भ कथा वो रेफरेंस में आपको साझा करूं। हरिसिंह जी आप छपा में लिखे कि भगवती आवड़ सुमरा ने श्राप और सिंधु प्रस्थान कर हाकड़े समुद्र ने शोक। और अरावली रे पहाड़ा में पिंपली नामक पहाड़ी माथे आई, और वो पिंपली नामक जो पहाड़ी है उस सेवाड़ी गांव में सेवाड़ी माथे पमार और राजो सिलायत उठे राज कर दो सिलायत। सेवाड़ी का मतलब है 100 बाड़ी, वो दिन उठे 100 बाड़ियां होती, इस वास्ते वो नाम है सेवाड़ी। आज भी वो सेवाड़ी नाम मौजूद है, और उन गांव में आज भी भाखलेरा वंशज मौजूद है, बात बताई जाए तो वो उठ सेवाड़ी में आया। और गोडवाड़ तो अपनी हरियाली रे वास्ते अपनी प्राकृतिक छटा रे वास्ते बहुत प्रसिद्ध है। दो कवियों का संवाद है, बांकजी बोक्सा सरवड़ी गोडवाड़ रे हमारी प्रशंसा करे। और तो उठे रहे पाकती गांव पड़ोसी प्रभुदान जी आसिया व्यंग्य करे, मैं माफी रे साथ दोनों दुआ आपू साझा करूं। प्रभु बांकजी सा लिखे कि पग पग ऊपर प्याऊ वहां बड़ पिंपल विश्राम
और अच्छा लागे हे गली मन गोड वाड़ा गाम पग पग ऊपर प्याऊ वाम बड़ पिंपल विश्वराम अच्छा लागे हे गली मन गोड वाड़ा गाम। तो प्रभुदन सा लिखे कि ठेसाना पर तैयार है करे हमाली काम। अरे बाखाण्या की बांकजी ते गोड वाड़ा गाम जो भी वो भाई सना रे आपसी मस्करी है, आपसी हंसो है। तो उठे आया जड़े सेवाड़ी वो गांव रे गोड़वे में उठे दो 2-2.5 किलोमीटर दूर सेवाड़ी रो जो राजा हो सिलायत वो भैंसियां चरती रो भैंसिया में कहे कि उठे रातड़ी नाम रो राक्षस रहतो दिन दिन तो पाडो रहतो रात रो राक्षस रो रूप धारण कर और मनखा रो भक्षण करतो। तो भगवती तो अवतार ही पर पीड़ा ने हरण ने हो लोक कल्याण रे वास्ते हो जन कल्याण रे वास्ते हो जय हमारी दृष्टि उपाड़े माथे पड़ी भगवती और जो बेसारो गोरी हो सिलाई तो जो नौकर बाखलो कोई कोई बाखलो राजपूत हो कोई कोई बाखलो रेबारी हो। अब बात जचे को रेबारी हो तो बाखले ने कहो कि भाई बाखला मैं भूख्या दूसरो अटे कोई भोजन नहीं है इरे वास्ते तू माने ईरो भक्षण दे गोट कर वो कहे भाई जी मारे बसरी बात नहीं है मैं तो ग्वाल हाथ में गेडियो है धन धनिया रो मैं अबार जाऊं पूछ रहा हूं। तो वो उठो नाठो नाठो गयो जते डोकरी तो पाड़े बायो झाटको जो माथो गयो कठिन और कहे को ना पाड़े नाकरे में एक सोनेरो बाल लो तो एक कड़ो घातड़ो तो सोनेरो तो वो कड़ो काट लिया और मार दियो। जो ही वो सिलाई आयो आगे वो जीम तन देखी तो लकड़े भेड़े कर और बाखले पकड़ और मान नाखन लागो जन बाखलो कूकियो कि मैं भाई जी आपने कहो मारी मौत आ जाए कि थारे कुछ नहीं हुए तो आवड़ा और जबतो रहे तो आवड़ा और जबतो रहो वो लापे रमाया हुए कहीं नहीं हुए और के सिलाई जल भस्म हो गयो। केसरा जी खड़िया लिखे कि रामत डूंगर राय अंग बाखलो उबारे रामत डूंगर राय महक रातड़ियो मारे रामत डूंगर राय सोस हकड़ो सगत्ती अरे रामत डूंगर राय लंपची डाल लुडंती लंपची डाल लुडंती इधर भी अंतर्कथा हरिसिंह की अंतर्कथा ने भी लिखी है आपने छपा में वो दोनों में आप साझा करूं लो लंपची डाल लुडंती के हरो कहे खोटा कड़ू देव भये सब दूबला सकल ही कला तो वो सगात आप प्रवाड़ा उजला। तो कहे कि उठे जो भाखले नाखन लागो डोकरे एक दुओ कहो कि बिखे मती रे भाखला मन में सिमोरे मुझ आई आवड़ आखियो तापन लागे तुझ बिखे मती रे भाखला मन में सिमोरे मुझ आई आवड़ आखियो तापन चले तुझ और उन्हें कहीं नहीं हो और वो आता ही जल भस्म हो। और आज भी सेवाड़ी गांव में भाखले री संतति मौजूद बताई जावे। सिलाइत खने बाद में सिलाई नष्ट हो जो ना राज हो वो संवर परमार ने मिल गयो और संवर परमार हो जो को विक्रमादित्य रे कड़ुंबे में भाई हो वो भगवती रो परम भक्त हो देवी रो उपासक हो और वो एक यूं प्रण लिया हुए तो वो आपरो जो को शरीर है चीरो लगा और वो मसालो भर कड़ा में भूंजीस तो खुद अब अंतर्गत मैं तो ये बात नहीं किए सिद्ध कर सकूं मैं वो जो पढ़ी वो आप साझा कर रही हूँ। तो क्या वो देवी आवती और वो त्याग माता देवी प्रसन्न होती और वो पाछो जीवित दान दे देती। आ बात कोणी विक्रमादित्य घने पहुंचाई कि तू पर दुख भंजन हार है थारो नाम पर दुख भंजन हार विक्रमादित्य है। आ बात कूड़ी है थारो भाई रोजे नहीं तो कष्टी जाए चीरो देवे पछी में मसालो भरे पछी कड़ाई में भूंजी जाए पछे देवी प्रसन्न हो पछे वो ही तक हुआ। अगर तू वो दुख भंजे तो मैं तने पर दुख भंजन हार हम जाऊं। कहे कि भगवती हुए समर ने एक अक्षी बटुआ देती और वो बटुए की कथा बाद रे कवियां भी लिखी है वो बटुआ ने अक्षय बटन तो वो समर ने अक्षय बटुआ देती डोक और धन कभी निवड़तो ही कौन। तो विक्रमादित्य आयो आप रे चीरो लगायो और मसालो भरी और खुद कड़ाई में भूंजी गयो कोई बात कौन मारा भाई ने मुक्ति मिलनी चाहिए। देवी बड़ी प्रसन्न हुई वो त्याग माथे मांग कि आज हूं सवर ने बात मुक्त करो और मने वो अक्षी बटुओ मने दो वो भगवती अक्षी बटुओ वो ना दे दियो। उठे भगवती निकली और कहे कि उठे
तांतला नाम रो शहर हो पाकती में। और उठे तांतला शहर माथे बाला जातिरा राजपूत राज करता। तो जो बेना सातों आई तो बालारी बेटियां बालारी कमरियां बाग में हिंडो घालियोड़ी और हिंडे तो छोटोड़ी बहना अं तो कह के बहना तो सातों बराबरी कोई छोटी मोटी ही कौन यू जी। लेकिन अपन लोक में यूं है कि आवड़ जी सब बड़ा पहला छोटी बहना वो कहो कि भाई मां भी हिंड तो हिंड लो वो बेटियां बाला राजपूत राजपूतां बाइयों कह नहीं हिंड मारी है मैं कोई जनसाधारण ने थोड़े हिंडा तो बहना उदास हुई कहे कि लांपड़ी घास लांपड़ी कमजोर कोई घास नहीं हुए डोकरी लांपड़ी तोड़ी और लांपड़ी नहीं फेंकी वो सग देने रही बधी और कहे आकाश ने छून लाग गई और वो डाल एक पासे नीचे लटकी कि मैं डाल ने झालो और हिंडो रामत डूंगर राय लंपची डाल लुडनती लोडा लिया उठे हिंड हिंड उठे डोकरी वन बाला ने डोकरी ने रीस आई वो शहर नष्ट कर दिया और उठे हूं उस शहर रे 7 ईंटन ले और मृगेश्वर नामक गांव में आई और उठे वो ईंटा नीचे कड़ो दे और उठे थान स्थापित किया। वो थान आज भी मौजूद है। अभी वो थान रो मृगेश्वर सानु जीर्णोद्वार करा दियो। बड़ो ऐतिहासिक स्थान है कि 18वीं शताब्दी में कुछ सुनारा नहीं बात रो पतो लागो कि ये छोटे चौकी नीचे छोटे थान रे नीचे एक सोने रो बड़ो निगड़ कड़ो है वो कड़े न काटियो जावे तो वो पापड़ा करो जो कड़े न काटियो काटन जो काटियो तो काटनिया 3 तो कहे कि उठी मर गया और बाकी जका बचिया वो करे आप मर जा वो पछ कांकर कर करा कड़े जोड़ पाछो वो आगे जगह स्थापित कर और डोकरी माफी मांगी। वो ऐतिहासिक थान आज भी मृगेश्वर गांव में मौजूद है और मृगेश्वर गांव किन्ने मिलियो कद मिलियो उन कई ऐतिहासिक महत्व है उठ कौन कौन महापुरुष होया आ एक कहानी मैं आप भले कदी साझा करूं। आज मैं आपने हरि सिंह जी रा छप्पे जगह वो लिखिया जगह मैं अंतर कथा हुआ मैं आप साझा करूं। मैं माफी चाहूं जीवन सिंह जी डॉक्टर साहब वगैरह कहे कि भाई आप याद रखिया करो। अब मैंने याद नहीं रहे क्यों मैं धाणे कलकत्ते में लायो तो भी याद नहीं हो सके। मन हो सुचित चित्त हो सुचित घर में हो वित्त तब उपजे कवित। अब तीनों ही बातें नहीं वास्ते याद रहे नहीं तो मैं पढ़न सुना रही हूं आपने कि महा रखियो भाव दखियो भूमंडल बाखलियो जमहरा काड लीनो आपे बल लंप डाला लोढ़णो वो लांपड़ी वाली लंप डाल में लुढ़ी के लंप डाला लोढ़णो कियो ब्रह्मांड समाणो अर्क रोग उगतो दख पौरस गापाणो जी झड़ी निर्मल जस कमाल सदा सवज्जल भाल हल आवड़ा प्रवाड़ा तैंकिया बाई 52 सत्तबल कह आवड़ जी 52 स्थान है 52 ही हमारा परिचय और 52 ही हमारी ओरण के राताड़ियो भखियो पंथ मग्गे त्रस लगे आगे साहब अमीर गयोले बेड़ा भग्गे ठोड़ ठोड़ तहारा ओय वहारा अवन्ना और सातू लागी सहन महण अज्ञाना मन्ना 8 से कोस भरियो उदद नह भीनो कर नखड़ो सोखियो मात आवड़ सगत हिक चढ़ू भर हकड़ो पी गई 8 से कोस बैतो समुद्र हताड़ी जो मायो गयो हताड़ी बीच माता वत श्रापियो अगन बाखलो गुबारे अर्क रोग उगता प्रथम पाताल पधारे और इमृत जाय आणियो बंधुव कीधो जद बैठो अमर कियो महरक देव रखियो जग दीठो दुख दलिद्र मेट सुख देवणी उड़ आनंद गुपावणी सेवका सदा मामड़ सधु आयल सादे आवणी तो पछे के हिंडोले लांपे परे धरण गुभी सृग बाधो और सेवाड़ी दे सवर मैं कहूं ना आपने पूरी अंतर कथा हुए रमायो सेवाड़ी दे सवर धरण खेद कर धरण व खद्दो रीजे रत्न 4 के वे अखी बटवे में एक रत्न निकलतो हमेशा बाती के रीजे रत्न 4 दी उगे नत दीधा अरे विपुर नृप होमे बीक कनक बट ओले दीधा पर दुख कापे परा भला मिलिया दोह भाई और धर मालव गोढाण बटे आनंद बधाई पाड़ियो देत उजल प्रभात राज चह अण रूपरा अरे शरणदेव रूप मामड़ सदून बार्यो सहजे ऊपराम जमहर जग वे लाल ब्रख भाकर नाणे तणिया ही तण बेर
तेल मन केता आणे बहांग है बाइया महा बाखल बैसाड़े और गमे 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 गह में लोक जमहर जगाड़े धड़ धड़े धोम अंबर घड़े और काल पतिज करावियो दो ही तीन शब्द आवड़ दिया तो उठे बाखल आवियो खुद बाखलो उर्मो निकल रागियो लिखे कि महिषासुर मारियो तथे भागो सांभलियो और खोड़ाणो पग खंच और ताम असरावी टलियो सुरा सुरा सोझियो असंक दिन हाथ न पायो और हाल हूंत कैलाश अनड़ तेमड़ो सहायो कप गया देव न गई खटाक और साखी लोग सरगरो काढ़ियो मात गावड़ सगज कांटो सिंह करगरो आगे हरसिंह जी आप एक दुए में लिखे कि चारणिया सह को वडी मुरधर काच पचाल सूरज किणी हन रोकियो तो एक ही आवड़ टाल कि चारणिया जटी शक्तियां हुई वो एक बदर हुई एक श्रेष्ठ हुई लेकिन आवड़ जीरो कोई मुकाबलो नहीं है। तो मैं भगवती आवड़ रे चरणा में नमन करूं मारो कठे दावो नहीं है कि ओ परचो कठे होयो ओ परचो कठे होयो मैं तो सिर्फ हरि सिंह जी री कथा आप साझा करी हूं और मैं महारा जितना पूर्ववर्ती विद्वान होया हमारी कथा ने आशीर्वाद रे रूप में मानू और मैं उन्हें प्रमाण